Hello friends, good morning. Welcome to our new class of science on gravitation. And today's topic is Earth's gravitational acceleration. जैसा कि हमने देखा in previous class हमने Earth's gravitational force के बारे में, and now further we have to study about the Earth's gravitational acceleration. हम सभी जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. जब ये अट्रैक्टिव फोर्स या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स जब किसी भी बॉडी पर एक्ट होता है तो वह उस बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, खींचता है. इसके चलते वह बॉडी मोशन में आती है और मोशन में आते हुए आप कह सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी, उसकी गति चेंज होती है या फिर बढ़ती है. और चेंज इन वेलोसिटी, जब उसकी स्पीड, जब उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, उसे ही कहा जाता है एक्सेलरेशन. तो यहाँ पर भी हम अर्थ के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात करने वाले हैं. सो टू स्टार्ट विद द अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वी हैव टू नो दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ रीजन फॉर the acceleration. So now let us start. In today's topic we have to find out the expression for gravity. I am not telling about the gravitational force, but I am talking about the gravity of the earth, which is represented by small g. In another term, ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, derive the relation between small g, that is gravity, and capital G, gravitational constant. Let us see. So, according to Newton's law of gravitation, we have the formula that is F equal to G m upon r square. पिछले कुछ क्लासेस में हमने यहाँ पर G m1 m2 यहाँ पर लिया था, लेकिन इस केस में हमने मास ऑफ द अर्थ कैपिटल M एंड मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट दैट इज स्मॉल m हमने लिया. इन केस आप अगर चाहो तो यहाँ m1 और m2 भी ले सकते हैं अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर. एंड इन द अनदर फार्मूला ऑफ फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज F इक्वल्स टू m एंड एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द ग्रेविटी, दैट इज g. गिव इट टू बी इक्वेशन नंबर 2. आप यदि इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को ऑब्जर्व करें, देन यू विल फाइंड दैट द लेफ्ट हैंड साइड्स आर सेम. इट इम्प्लाई द right hand side are also equal. So mg is equals to gmm upon r square. This one. यहाँ पर small m याद रहे, यहाँ small m दोनों साइड से कट जाएगा, जिससे हमें एक्सप्रेशन मिलेगा small g इक्वल टू कैपिटल G इंटू m अपॉन r स्क्वायर. यहाँ पर जो r है वो है रेडियस ऑफ द अर्थ, तो यहाँ पर आप कैपिटल R भी ले सकते हो. तो ये है स्मॉल g gravity of earth, capital G gravitational constant, m mass of the earth and r that is the radius of the earth, इसका स्क्वायर. और जैसा कि हम जानते हैं, मैंने प्रीवियसली ही आपको बताया था कि हमें कैपिटल G की वैल्यू, मास ऑफ द अर्थ की वैल्यू, मास ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू हमें लर्न होनी चाहिए. ये सभी वैल्यूज हम यहाँ पर रखेंगे और हर बार की तरह हम कैलकुलेट करेंगे. इसे कैलकुलेशन करने के लिए आप इसको, जो मैंने एक लॉजिक बताया था कि नंबर्स को असेंबल पास में करना है और 10 पावर्स को एक तरफ लाकर उन्हें अलग सॉल्व करना है, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो. इसके अलावा द वन मोर वे टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन इज टू यूज द लॉगरिथम टेबल. यस, ऐसे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के लिए लॉगरिथम टेबल का भी यूज किया जाता है, जो मैं फर्दर क्लास में भी आपको बताऊंगा. बट दिस इज द वे टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल. It's a very simple topic, or the very simple the relation between small g and capital G. I hope you must be understand this simple topic. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.